हेलो। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 12 पे। धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन अब कंप्लीट होने पे आ चुका है। सबसे पहले आपके जो भी डाउट है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। 1 to 1 भी कुछ बच्चों का डाउट था, उसके भी डाउट हमने ले चुके हैं। अब आज कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले सब लोग जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाओ। सब लोग सबसे पहले जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाओ बेटा। ठीक है। तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, वो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एक साथ एपेक्स मैथ जेई ऐप लिखना है। और जैसे ही एपेक्स मैथ जेई ऐप लिखोगे बेटा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। आप अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करना, ओटीपी जनरेट होगी, ओटीपी इंसर्ट करोगे तो आप अपना रिस्पेक्टिव कोर्स के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हो। कुछ इस तरीके से जो भी आपका कोर्स डिटेल है उसके अंदर आप जाके इनरोलमेंट बेटा ले सकते हो। ठीक है ना। उसके अंदर जल्दी से हम लोग रिवीजन सीरीज भी लेके आ रहे हैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से। लाइव क्लास के अंदर ऑलरेडी हमारा बोर्ड मास्टर कोर्स वो रन चल ही रहा है ना। जिस बच्चे ने ऐप के थ्रू एडमिशन ले रखा है उसको ये सारी चीजें मालूम होगी। खैर, तो फिर जिस बच्चे ने अभी तक नहीं एडमिशन लिया हुआ प्लीज जाओ एपेक्स मैथ जेई ऐप के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पर रिवीजन क्लासेस चल रही है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बस। ठीक है। चलो, कुल मिला के बात यह है कि आप लोग पहले सेटल डाउन होइए। देखिए हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कर रखा है ऑलरेडी, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दो टॉपिक के ऊपर आज का लेक्चर है। ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी से जल्दी सब लोग थम्स अप भेजो। जल्दी सब लोग थम्स अप भेजिए। हाँ, 1 2 3। हाँ, अब आने लगा। बाकी बच्चे जल्दी सब लोग आ जाओ यार, जल्दी जल्दी। ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करें अब। तो पहले देखो अभी ये सारे टॉपिक बचे हुए, कुछ टॉपिक और है। एक टॉपिक, ये सब सारे होमोजेनियस जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 3 लेक्चर का और हमारा गेम है। लेक्चर नंबर 12 13 और 14, मतलब 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलो देखो अब उससे आगे बढ़ने से पहले अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। सब लोग गौर से देखो। कॉन्गुरेंट, लास्ट क्लास में अपन ये टॉपिक करवाया था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पर मेंशन है लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है। तो फिर से बेटा देखो कैसे करे, बताओ क्या बोला है, गौर से पढ़िए। इफ द लाइन ए एक्स प्लस वाई प्लस 1 0, यानी L1 क्या है, ए एक्स प्लस वाई प्लस 1 = 0। L2 क्या है बेटा, एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 = 0। एंड L3 क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस सी = 0। बोला ये कॉन्कुरेंट है। कॉन्कुरेंट का कंडीशन क्या होता है, बात हुई थी हमारी जब दो लाइन या सॉरी जब 3 लाइन या 3 से अधिक लाइन किसी एक पॉइंट से ही पास हो जाती है तो वो सारी लाइन तो अपन बोलते हैं कॉन्कुरेंट, और वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंट, है ना। अगर 3 लाइन है तो उसका कंडीशन क्या है, डेल्टा, दैट मींस डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म शुड बी इक्वल टू 0। ये सारी बातें हमारी लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस है। बोलो सही है क्या? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी सर अगर ये कॉन्कुरेंट है तो x का जो कोफिशिएंट है वो a, y का कोफिशिएंट 1 और ये 1, वैसे ही 1b और 1 और इधर 1 1c, ये इसकी जो वैल्यू होगी सर वो 0 के बराबर होगी। क्या ये लिख सकते हैं? बोलो क्या ये लिख सकते हैं, a 1 1 1b 1 एंड 1 1c, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। पहले बताओ बेटा सही है क्या, यहां तक समझ में आया, ये याद है। अब एक तो तरीका ये है बेटा कि इसको ना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो या दूसरा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो। तो अपन इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करते हैं। गौर से देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हम लोग C2 माइनस C1, जितना 0 क्रिएट हो जाए ना उतना अच्छा है। बात समझ में आई ना। तो C2 को अपन चेंज करके लिख रहे हैं C2 माइनस C1। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला लगा लेंगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगा लेते हैं, क्योंकि 3/3 क्या है तो मैक्सिमम 2 ट्रांसफॉर्मेशन तो अपन लगा ही सकते हैं। और C3 को लिख लो
C3 माइनस C1। बोलो सही है क्या? अगर ऐसा करेंगे तो क्या फायदा होगा सर? देखो अभी क्या फायदा होगा, कितना अच्छा से एक रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो ध्यान से देखना, C2 को चेंज करना है, यानी C1 को तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो C1 एज इट इज लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जितना जीरो क्रिएट हो जाए। और फोटो है 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी, ये वाली फोटो हम क्रिएट करने में लगे हुए हैं। खैर, अब तुम बोल रहे हो सर C2 को क्या लिखोगे, तो मैं बोलूंगा C2 माइनस C1, है ना? तो C2 माइनस C1 यानी 1 माइनस ए, फिर B माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 जीरो, चलो एक जीरो क्रिएट हुआ। फिर C3 को हम क्या लिखने वाले? C3 माइनस C1, तो 1 माइनस ए, ठीक है भाई। और 1 माइनस 1 जीरो, और इधर C माइनस 1, और ये डेल्टा की वैल्यू जीरो के बराबर तो है ही। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अब इसको एक बार एक्सपेंड जब करोगे बेटा, तो पता ही होगा प्लस माइनस प्लस इस तरीके से। तो ए का को फैक्ट सॉरी माइनर क्या है? B माइनस 1 जीरो जीरो C माइनस 1, फिर माइनस ऑफ 1 माइनस ए, इसका माइनर क्या है बेटा? ये और ये भूल जाओ, तो 1 1 जीरो C माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस का 1 माइनस ए, इसका माइनर क्या है? इसका माइनर है 1 1 B माइनस 1 और जीरो इक्वल टू जीरो। चलो यहां तक तो सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। अब अपन एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करें क्या? जगह कम है ना, मल्टीप्लाई करो पहले वाले को, इधर ही जगह बनाते हैं। यहां पर कर रहा हूं, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो A B माइनस 1 इंटू C माइनस 1, ए बी माइनस 1 इंटू C माइनस 1, बिल्कुल सही है। माइनस 1 माइनस ए, और ये C माइनस 1 है ना, C माइनस 1। अब ध्यान से देखना, एक बार गौर से देखना, इस माइनस साइन को हटाने के लिए क्या मैं 1 माइनस सी लिख सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस सी है ना, 1 माइनस सी, फिर आगे 1 माइनस ए, अगले में 1 माइनस ए, देखो ये वाला 1 माइनस ए, और ये जीरो, और माइनस ऑफ बी माइनस 1, मतलब 1 माइनस बी इक्वल टू जीरो। यहां तक बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। अब अगला काम क्या करोगे बेटा? अगला काम, इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ कैंसिल उंसिल होगा तो अच्छी बात है, या एक काम करते हैं, बस आंसर आ गया शायद। देखो ए बी माइनस 1 C माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस ए 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस ए 1 माइनस बी है। नहीं, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, देखो यहाँ पर ना हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं दोनों से, तो ये 1 माइनस बी 1 माइनस सी हो जाए, क्योंकि सबको एक जैसी फोटो दे देते हैं। ध्यान से देखना, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए 1 माइनस ए, 1 माइनस ए है या 1 माइनस बी आया हुआ है? एक बार गौर से देखना, गलती नहीं होना चाहिए बस, है ना। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 1 माइनस बी 1 माइनस सी है, हाँ, तो 1 माइनस बी 1 माइनस सी, 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए, बाकी दो में 1 माइनस ए 1 माइनस सी, 1 माइनस ए 1 माइनस बी, 1 माइनस ए 1 माइनस सी, हाँ 1 माइनस ए 1 माइनस सी, और 1 माइनस ए 1 माइनस बी इक्वल टू जीरो, है ना। अब एक काम करो, डिवाइड ऑल विथ 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। तो यहां पर अगर डिवाइड करो तो क्या बचेगा बताओ? ए अपॉन 1 माइनस ए, क्योंकि 1 माइनस बी 1 माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर जब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 माइनस बी, और यहां पर डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस सी बचेगा इक्वल टू जीरो। हमसे पूछा है 1 अपॉन 1 माइनस ए, यानी यहां पर सर जो ए है ना, इसको हटाना है। हमसे क्या बोला है? 1 अपॉन 1 माइनस ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमसे क्या पूछा है? 1 अपॉन 1 माइनस ए। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए करने के लिए एक देख मैनिपुलेशन प्यारा सा कर रहे हैं। प्यारा सा मैनिपुलेशन क्या है? तुम बोलोगे सर यहां पर 1 माइनस ए चाहिए, तो हम बोलेंगे ठीक है यार कर ले 1 माइनस ए, तो ए माइनस 1 प्लस 1 कर रहा हूं, बोलो सही है क्या? इससे फायदा क्या हुआ? देखो ए माइनस 1 को और 1 माइनस ए को एक तरफ लिख दिया, और 1 अपॉन 1 माइनस ए को एक तरफ लिख दिया। ये बातें समझ में आई? इससे फायदा, हम 1 माइनस ए अब क्रिएट करने के लिए जाने वाले हैं, बोलो सही है क्या? ये बहुत अच्छा प्यारा सा मैनिपुलेशन है। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस ए हो गया अपॉन 1 माइनस ए
प्लस का 1/1 - a प्लस का 1/1 - b प्लस का 1/1 - c इक्वल टू 0। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जल्दी से बोलिए कि सर ये मैनिपुलेशन समझ में नहीं आया। अगर कोई दिक्कत है बेटा तो बता दो, पूछिए। थम्स अप भेज दिया, ओके, मतलब क्लियर है। चलो देखो इधर, ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये कितना है, -1 है ना, उधर जाके +1 आ गया, तो 1/1 - a अपॉन 1 - b अपॉन 1 - c इक्वल टू 1 ही आने वाला है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका आंसर क्या है, 1। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंशन के लिए जाओगे, चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, चीजें थोड़ी इजी हो जाएगी। और एक प्यारा सा मैनिपुलेशन दिमाग में बैठाना है। इस क्वेश्चन में यही दो चीज खास बात है जो अपने को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट? उम्मीद है नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। खैर आगे चलें, अब आगे चलें, जल्दी बता दो, आगे चलें। एक बच्चा बोल रहा है सर टी शर्ट बदल लिया। बेटा हमारे को भी ठंड लगती है। मौसम मौसम चेंज हो गया ना, तो इस कारण चेंज तो करना ही चाहिए अपने आप को भी, है ना। जान दे क्या आप किसी के लिए? खैर आगे देखो, अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से। तो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैसे है क्या है अभी समझते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो एक चीज समझते हैं पहले। देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक चीज गौर से, पर चलो इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस अगर कोई पूछे, ऐसे सोचो कि ठीक है सर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो देखना गौर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस। जैसे एक पॉइंट है P, ध्यान समझना, यह है x1 और y1, और एक लाइन है L, a1x या ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर डिस्टेंस की बात किया है तो ऑलवेज कंसीडर फॉर मिनिमम डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये 90 डिग्री है। अब बाकी डिस्टेंस तो सारा इससे बड़ा ही होगी। कौन सा डिस्टेंस सर? सारे तो बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस लेके बैठे हुए हैं। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, ना कि कोई और डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस आप इनफिनाइट है। कौन से डिस्टेंस की लाइन जाती जा रही है, आप कैसे जाओगे कहीं पे भी? बात समझ में आई? तो जब भी डिस्टेंस की बात हो तो आप किसकी बात करोगे? इनफिनाइट डिस्टेंस की बात करोगे। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? जैसे आप इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस ले रहे हो, तो डिस्टेंस यानी पीएम की जो वैल्यू होगी ना बेटा, अभी डिराइव भी करते हैं। पॉइंट कौन सा है? x1 y1, तो a(x1) प्लस by1 प्लस c मॉड के अंदर, और ये ध्यान रखना अंडर रूट में a² प्लस b² होता है। अंडर रूट में a² प्लस b² होता है, क्योंकि एक अगला टॉपिक है इमेज वाला, उसमें अंडर रूट नहीं आता, ये दिमाग में बैठाओ, उसको भी डिराइव करेंगे। तो बच्चा लोग क्या करता है, पूछता है इमेज और वो ये फॉर्मूला लगा देता है, या पूछता है डिस्टेंस तो वो वाला फॉर्मूला इधर लगा देता है। डिस्टेंस में अंडर रूट a² प्लस b² होता है। डिस्टेंस के अंदर अंडर रूट a² प्लस b² आता है, ये दिमाग में बैठाओ। गोले में ऐसे बना के ना, इस तरीके से जहां भी आप नोट्स बना रहे वहां पर ऐसे लिखो कि डिस्टेंस में अंडर रूट आता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं हर चीज दिन बोलता हूं, अगर कोऑर्डिनेट अच्छी करनी है अपनी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अच्छा करना है, मार्क्स इसमें अच्छे लेने हैं, अगर इस पे कमांड करना है, इस पे बिल्कुल मेंटर्स बनना है, तो पहला है कंसेप्ट समझिए। दूसरा रूल है थंब रूल, कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। और थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना ही चाहिए। क्योंकि बेटा इसके अंदर इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे शॉर्टकट, इतने सारे ट्रिक्स आते जाएंगे ना। सर्कल है, पाराबोला, एलिप्स है, हाइपरबोला है, आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलेगी। और दिमाग में बैठाना इतना आसान नहीं है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप उसके साथ जब हर दिन देखोगे, हर दिन उसको एक बार गो थ्रू होगे, तो दिमाग में बैठनी चीजें धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं हम इस पर कमांड करना शुरू कर दिए। बात समझ में? तो यहाँ पर जैसे एक सिली मिस्टेक हो सकता है, बच्चा लोग करता है, मैं गारंटी दावे के साथ बोल रहा हूँ ये करते हैं लोग। तो डिस्टेंस में अंडर रूट आता है, ये दिमाग में बैठाओ। कैसे आता है ये बात करते हैं। इफ डिस्टेंस इज आस्क्ड यूज मॉड, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का नेगेटिव होता नहीं। और अगर डिस्टेंस गिवन है तो टेक प्लस माइनस साइन, ठीक है ना, क्योंकि
प्लस अगर पी ऊपर है तो नीचे भी तो हो सकता है। तो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन इन द पॉइंट एंड लाइन फॉर्म, अगर पी ऊपर है इतना डिस्टेंस, यही सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट नीचे भी अवेलेबल है, तो अगर डिस्टेंस गिवन है तो आई डोंट नो वेदर इट इज अबव द लाइन और बिलो द लाइन, तो हम दोनों केसेस कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलो सही है क्या? अब इसकी प्रूफ करें। इसका प्रूफ देखो, बहुत प्यारा सा प्रूफ है, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, ऐसे सोचो कि सर एक लाइन है, ये हो गया हमारा एक लाइन है, ऐसे सोचिए कि सर एक लाइन है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और एक पॉइंट है ये पी, जिसका पॉइंट है x1 कॉमा y1। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं डेट इज कॉल्ड m, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं डेट इज कॉल्ड m, तो हमारे को क्या पूछा है? पीएम पूछा है। खैर ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्या ये भी समझ में आया क्या कि सर कहीं ना कहीं है कि यहाँ पर ट्रायंगल भी फॉर्म हो रही है ना? एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, और इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं ए और इसको बोल रहे हैं बी। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म से देखें तो एक्स एक्स के ऊपर जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर इसका कोऑर्डिनेट पता करना है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई को 0 पुट कर दो, तो मतलब -c/a, 0 होगा। और अगर मैं बी पॉइंट बोलूं तो तुम बोलोगे सर वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स को 0 पुट कर दो, तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो -c/b होगा। आ गया समझ में? तो कहीं ना कहीं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस, बेस बोले तो ए बी, इंटू हाइट बोले तो पीएम, पीएम, और इसी में तुम इंटरेस्टेड हो तो हाफ ए बी, तो पहले हाफ ए बी कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला है ए बी से, √0 - c/a का होल स्क्वायर, मतलब c² / a² प्लस c/b, यानी c² / b², और ये पी एम, है ना? अब यहां देखो और क्या हुआ, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा गौर से देख, हाफ c² बाहर तो c, और ए भी बाहर तो ए बी, चूंकि कहीं ना कहीं एरिया है तो मॉड ले लेता हूं क्योंकि हमारे को तो प्लस साइन से, और √a² + b², ये पीएम, और ये इक्वेशन 1 मान लिया, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये आया सर। और एक और तरीका अपने को आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, जब 3 वर्टेक्स गिवन हो तो कौन सा था? कौन सा था? डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला। तो उससे भी निकाल लेते हैं एक बार, उससे निकालते हैं, देखते हैं उससे क्या आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया दोबारा निकालते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होगा? हाफ x1 y1, x1 y1 मतलब 0, x1 / 1 1, है ना? -c/a, 0 1, और x1 y1 और 1। बोलो सही है क्या? यहां तक सही है? जब इसका एरिया निकाल रहे हैं बेटा तो क्या है? हाफ 0 इंटू समथिंग का कोई मतलब नहीं है, माइनस ऑफ माइनस प्लस c/b, और इसका माइनर क्या है? -c/a, 1, x1 और 1, प्लस का 1, फिर -c/a, x1, 0 और y1, ये हो गया। बोलो सही है क्या? तो यहां से क्या आया? हाफ, ये तो 0 हो गया, प्लस c/b -c/a माइनस का x1। बोलो सही है? देखो, -c/a माइनस का x1 बिल्कुल सही है, प्लस का -c/a y1, बस, है ना? इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लें तो यहां से देखिए हाफ, हेलो, बोलिए। ठीक है। हाँ हेलो।
आवाज आ रही है बेटा? सॉरी डिस्टर्ब हो गए तुम लोग। खैर देखो यहां पर फिर से हाफ जीरो प्लस यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है ना। फिर माइनस का सी एक्स वन बाई बी, ठीक है। चलो यहां भी हो गया। फिर माइनस का सी वाई वन अपॉन ए, यही आया ना। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन? सी कॉमन ले सकते हैं, तो सी कॉमन ले लो। तो हाफ सी कॉमन ले लिया तो यहां पर देखो, और एलसीएम लोगो तो क्या बनेगा? एलसीएम भी ए बी आएगा, गौर से देखना, सी मॉड के साथ। तो यहां पर क्या बचा? या माइनस सी कॉमन ले लिया, मान लो माइनस सी कॉमन लिया तो यहां पर सी बचा, है ना। फिर यहां पर क्योंकि सी स्क्वायर है, फिर यहां पर एक्स वन बचा, फिर यहां पर वाई वन बचा, है ना। और नीचे में सी अपॉन ए बी, और यहां पर भी बी, और यहां पर ए। बस आंसर आ गया है, देखो गौर से एक बार, बस एक लाइन रह गया, गौर से देखिए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसी को दोबारा लिख रहे हैं, देखो हाफ सी तो है ही, और एलसीएम ए बी को भी बाहर बुला लिया। अब गौर से देखना, ए बी को जैसे ही बाहर बुलाया तो ए बी बाहर आया, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो सी का सी ही रहेगा, प्लस का बी बाहर है तो ए एक्स वन, प्लस ए बाहर है तो बी वाई वन। ये मॉड में है बेटा, बोलो सही है क्या? ये मॉड में आएगा ना। तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है सामने। गौर से देखो, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, तो दोनों एरिया है, तो वन इक्वल टू टू चिपका दिया। तो वन इक्वल टू टू जैसे ही चिपकाएंगे तो वन क्या था? हाफ सी बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हाइट जो डिस्टेंस जिसको बोला था पीएम, इक्वल टू हाफ टू क्या है? सी बाई ए बी, है ना। और मॉड के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, देखो है ना ये वाला। तो इधर भी हाफ ए बी है और ये भी हाफ, और सी बाई ए बी इधर भी है, दोनों कैंसिल हो गया। तो पीएम की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है क्या? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुश्किल बात समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ ये? तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट क्या है? एक्स वन वाई वन है, लाइन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो सही है क्या? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो। नहीं है, बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, अपने ऊपर भरोसा रखो। बात समझ में आई ना? तुम कंफ्यूज हो रहे हो, हर दिन तेरा मैसेज ऐसा ही आता है कि सर टेंशन होती है। टेंशन क्यों होती है भाई? टेंशन क्यों होती है? किस बात का टेंशन बताओ ना, किस बात का टेंशन? टेंशन नहीं लेने, टेंशन से क्या हो जाएगा, है ना। बस तुम अपने आप से पूछो कि क्या आज का दिन मेरा अच्छा हुआ? क्या आज हमने अपने दिन के अच्छे से अपना बैकअप किया, मतलब पढ़ाई किए? आज का दिन हमारा कोई समय बर्बाद तो नहीं हुआ फालतू की चीजों में? तो अगर वो चीज डेली आपको यस यस जवाब मिलता जा रहा है ना, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं। अगर तुम बेड पे सोने जा रहे हो और उस समय अपने आप से बातें करो कि यार आज हमारे को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए थे, हमने सो सा के ऐसे ऐसे करके जो भी है ना, और क्या आज हमने कम से कम जो मिनिमम डिमांड थी स्टडी की, क्या उसको 100% एफिशिएंसी के साथ हमने कंप्लीट किया है? ये क्वेश्चन आप हर दिन पूछिए। और अगर वो चीज आपको यस में मिल रही है ना जवाब उसका, अगर उसका जवाब यस में आ रहा है, तो बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने की। बात समझ में आई ना? क्योंकि फिर यार ज्यादा सोचने से क्या हो जाएगा, है ना। आपके हाथ में जो है उसी पे फोकस करना है बेटा, फालतू की चीजों में अपने को लगे नहीं रहना है। इस चीज को दिमाग में बैठाओ ना। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे चलें। यस, ओके। देखो अब इधर अगला, जैसे ये है, ये बातें हो गई। अब हाँ एक चीज और, ये तो बातें हो गई हमारी, अभी इस पे बात करते हैं। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कोई बोले तो बेटा क्या होगा आंसर? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कोई बोलेगा तो आंसर क्या होगा बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हम अभी तुम बोलोगे कि सर अगर कोई लाइन है एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और एक पॉइंट है सर पी एक्स वन कॉमा वाई वन, और इसका डिस्टेंस आपने निकाला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बोलते हो, डेट इज कॉल्ड पी एम। तो इसका सर होता था ए एक्स वन प्लस
by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हम बोलेंगे हाँ यही तो निकाला था। अगर मैं ओरिजिन से इसका डिस्टेंस लूँ तो तुम बोलोगे सर फिर तो 0.0,0 हो गया। हम बोलेंगे हाँ ओरिजिन से तो 0.0,0 हुआ, तो ओ एम तो x1 y1 0,0 पुट किया तो मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो सही है। तीसरी चीज, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। बेटा क्या होता था नॉर्मल फॉर्म? जल्दी से याद करो, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। लेकिन हम जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो राइट साइड में जीरो क्रिएट करके ही फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो हमने माइनस पी इक्वल टू जीरो। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म वेयर अल्फा मेक्स एन एंगल विथ बताओ, अल्फा मेक्स एन एंगल विथ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन या डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन, है ना? वो जो लाइन आ रही है ना परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, उसका एंगल है अल्फा। बोलो सही है क्या? प्रूफ ही करवा रखा है। खैर अगर मैं बोलूं अगर ये लाइन है तो डिस्टेंस ये लाइन का, ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस p x1 y1 क्या होगा? तो तुम खट से क्या बोलोगे यार? सर जहां x है वहां x1 पुट कर दो। वहां पर भी तो फॉर्मूला यही था, ध्यान से। ax1 a के जगह पर यहां पर कोफिशिएंट cos अल्फा है, by1 b के जगह पर यहां पर कोफिशिएंट sin अल्फा है, बस सेम। तो x1 cos अल्फा ax1 प्लस by1 यानी y1 sin अल्फा माइनस का p है तो माइनस का p अपॉन ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। नीचे तो 1 हो गया बेटा, और ऊपर में फिर जो बचा यही आंसर है। यानी इन नॉर्मल फॉर्म डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन हमेशा ये होता है। गौर से देखो, आया समझ में? नहीं आया? पहले बताओ ये समझ में आया? ये समझ में आया? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो आगे चलते हैं। अगला देखो भाई, अगला इसी के ऊपर जो बोला वही लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ये जीरो और ये भी जीरो, x1 y1 0,0 पुट करके मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इक्वल टू जीरो यानी नॉर्मल इक्वल टू p इज गिवन बाई, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? ये नॉर्मल फॉर्म है। बोलो सही है क्या? p क्या है सर? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन, है ना? हमेशा टेक पॉजिटिव। ये सारी बातें हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है। बोलो सही है क्या? यहां तक समझ में आया? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। तो अगला देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट, छोटे छोटे पहले सबका आंसर आएगा, करो आएगा। बोलो द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 0,0, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 0,0 एंड फ्रॉम द लाइन इतना। देखिए ये लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। पहला ओरिजिन यहाँ पर मान लो 0,0, इससे अगर डिस्टेंस लेना है तो मान लो ये p है और ये m है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो pm क्या होगा बेटा? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 5 मॉड के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 5/9 4 13 √13, 5/√13, है ना? डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन ये होगा बेटा। बोलो सही है क्या? अब बोला है डिस्टेंस ऑफ ए 1,1। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज आएगा। ये 1,1 कोई बेवकूफ अगर यहाँ पर बैठा रखा है तो गौर से देखना भी क्या आएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? डिस्टेंस पीएम का 1 पुट कर दे, 2 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन, देखो ना ax1 by1, है ना? तो 1 पुट करते जा रहे हैं अपॉन 4 प्लस 9 13। तो ये तो जीरो आ गया सर, जीरो। ओ जीरो आ गया, मतलब ये एक्चुअली पॉइंट लाइन के ऊपर ही है। देखो 1,1 पुट करके देखो, सेटिस्फाइड कर रहा है ना? 2 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड कर रहा है ना? मतलब ये पॉइंट किसके ऊपर? लाइन के ऊपर है। जब कोई चीज लाइन के ऊपर है तो डिस्टेंस तो जीरो आना ही था। नहीं आया समझ में ये, है ना? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 4 हैविंग यूनिट डिस्टेंस विथ 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना? फाइंड ए पॉइंट यूनिट डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज गिवन देन टेक प्लस माइनस साइन। ये पढ़ा था। अब ध्यान समझना, फाइंड पॉइंट ऑन x प्लस वाई प्लस 4। मान लो एक लाइन है, ये x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके ऊपर
कोई पॉइंट आपको बताना है इसी लाइन के ऊपर, लेकिन कंडीशन क्या है, विच हैव यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द अनदर लाइन, दोनों का स्लोप सेम तो नहीं है, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, है ना। ये लाइन L2 है, 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और इसके ऊपर कोई पॉइंट बताना, लेट पॉइंट विल बी x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 ना लिख के अपन h कॉमा k लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा सही रहेगा समझाने के लिए। ऐसे तो इसमें भी समझ में आएगा ही। पॉइंट हम मान लेते हैं h कॉमा k है। अब देखो पॉइंट जो p है ना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो आज ही बात हुई है कि अगर डिस्टेंस गिवन है, अगर डिस्टेंस गिवन है तो ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन। इफ डिस्टेंस इज गिवन देन ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन, ये बात हुई थी। तो मान लेते हैं भैया ये वाला जो डिस्टेंस है ना सर, ये 1 यूनिट है सर, तो मतलब ठीक है भाई, तो पी एम इक्वल टू क्या होगा, 4h ax1 प्लस by1 माइनस 10 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 अंडर रूट में 5, है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। लो जी, है ना, यहां तक समझ में आया। तो यहां से दो बातें हो रही है कि 4h प्लस 3k माइनस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब यहां से अब दो बातें होंगी कि सर 4h प्लस 3k माइनस 10 इक्वल टू या तो प्लस का 5 होगा सर, या 4h प्लस 3k माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 5 होगा। बात समझ में आई। तो यहां से कितना आया बेटा, पहले से आया कि 4h प्लस 3k इक्वल टू 15 होगा सर, इक्वेशन 1, या बोल रहा हूं, या 4h प्लस 3k माइनस 10 उधर जाके यानी माइनस 5 प्लस 10 यानी 5 होगा। ये दो इक्वेशन है, बोलो सही है क्या, या तो ये होगा या ये होगा। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के, क्योंकि हमारे को पॉइंट बोला है निकालने के लिए। अब बताओ पॉइंट कैसे निकालें, ये तो दोनों को थोड़ी सॉल्व कर दोगे, दोनों तो एक ही कंडीशन से तुम दोनों इक्वेशन लेके आए हो। बात समझ में आई नहीं आया। तो ये ऐसे भी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है क्या, यस पैरेलल भी है, तो दोनों तो नहीं सॉल्व करेंगे, बोलो सही है। तो कैसे सॉल्व करें, तो एक और कोई रिलेशन है क्या एच और के में, तो गौर से देखोगे तो तेरे को एक और रिलेशन दिखाई देगा, वो क्या कि सर एच के तो इस लाइन के ऊपर ही है ना सर, तो फिर तो एच के इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, हम लोग हाँ। तो एक ये वाला भी कंडीशन है, देखो एच प्लस के इक्वल टू 4, तो सॉल्व पहला 1 एंड 3, तो 1 3, तो 1 3 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो 1 क्या है 4h प्लस 3k इक्वल टू 15, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं 4h प्लस 4k इक्वल टू 16 माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस k इक्वल टू माइनस 1 यानी k इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू 1, बोलो सही है, यानी k इक्वल टू 1। और उधर देखिए 4h प्लस 3k इक्वल टू 5 इक्वल टू 1, सॉरी, तो h इक्वल टू क्या आएगा, k अगर 1 है तो h यहाँ पर 3 आया, तो एक पॉइंट तो सर इससे पता चल गया कि 3,1 है, क्योंकि दो केस लिया है तो दो पॉइंट आएंगे आपके पास। और 4h प्लस 3k, तो फिर से 4 मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, सॉरी थर्ड में, तो 4h प्लस 4k इक्वल टू 16, तो माइनस माइनस माइनस, तो इस बार फिर ये कैंसिल हो गया, माइनस k इक्वल टू माइनस 11, यानी k इक्वल टू 11, k क्या है 11 है। अगर k 11 है, अगर k 11 है तो h इक्वल टू माइनस 7 है, तो दूसरा पॉइंट h कॉमा k कितना आया बेटा, माइनस 7 कॉमा 11, ये आया, देखो सही है क्या, बात समझ में आई। दो पॉइंट है, दो पॉइंट हमारे को केस दो बनाए थे ना, दो पॉइंट आपके पास आ गया है, बोलो सही है क्या। अगला देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखिए ये भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी आसान है, गौर से देखो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होता है, सेम होता है, पता है ना। ये याद नहीं है तो एक बार इधर देख लो। अगर मान लो एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक लाइन आपको इमेजिन करना है कि इसी के पैरेलल हो। हमने क्या बोला, एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
और एक दूसरी लाइन जो है ना इसी के पैरेलल में इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर दूसरी लाइन इसी के पैरेलल में इमेजिन करना है बेटा, तो कोफिशिएंट यानी स्लोप सेम होगा। यानी स्लोप कब सेम होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई सेम होगा। तो कोफिशिएंट या सेम रेशियो में होंगे, है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई, और यहां पर सी है, यहां पर डी मान लो। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है? L1 L2 आपस में क्या है? पैरेलल है। अगर मान लीजिए कोई L3 लाइन एज्यूम करना है जो L1 के परपेंडिकुलर है ना। तो L1 अगर ax प्लस बी वाई है, तो L1 अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो L3 क्या होगा? तुम बोलोगे सर b को इधर बैठा दो और a को इधर बैठा दो, तो ये x और यहां पर माइनस साइन मतलब क्रॉस, और ये d हो गया। बात समझ में आई? तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, क्योंकि सॉरी परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर क्या होता है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। बात समझ में आई? तो अपन इस तरीके से इमेजिन करते हैं, है ना। तो अगर पैरेलल बोला है तो कुछ ऐसा होगा कि एक लाइन अगर ax प्लस वाई प्लस c1 है और एक लाइन अगर ax प्लस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो पैरेलल है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो c2 माइनस c1 अपॉन कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का अंडर रूट होता है। कैसे? यहां देखिए, ऐसे सोचो कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। बात समझ में आई? और एक लाइन है जो पहली वाली L1 और दूसरी वाली L2 है। ये लाइन देखो L1 है जिसका इक्वेशन कितना है? ax प्लस बी बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 है। और एक दूसरी लाइन है जो इसी के पैरेलल है बेटा, L2। इसका इक्वेशन कितना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 है। बोला है जब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, यानी कहीं ना कहीं मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस डी चाहिए। तो एक काम करते हैं, है ना, स्मार्टनेस दिखाते हैं। क्या स्मार्टनेस दिखाओगे सर? मैं पहले लाइन का डिस्टेंस लेता हूं ओ, यानी ओरिजिन से, है ना। ये मान लेते हैं D1, है ना, डिस्टेंस ऑफ लाइन फर्स्ट फ्रॉम द ओरिजिन। फिर से एक और डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम ओरिजिन, यही वाला। तो ये D2। डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 इज कॉल्ड D1 एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 इज कॉल्ड D2। और जब मैं D2 माइनस D1 करूंगा ना बेटा, तो D आ जाएगा। बोलो सही है क्या? D2 में से D1, और हमारे को फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मालूम ही है। तो D1 क्या होगा बताओ? D1 क्या होगा? हम तो D1 निकालते हैं अब। D1 क्या होगा बताओ? D1 क्या होगा बताइए? D1 होगा सर 0,0 है, तो यहां पर A0 B0 C1, तो यानी D1 होगा मॉड C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और D2 क्या होगा? ऐसे ही C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन D इक्वल टू D2 माइनस D1। बोलो सही है क्या? तो यहां पर C2 माइनस C1 मॉड में लगा दो, क्योंकि पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस है तो, और बेस तो सेम है तो एलसीएम तो सेम ही आएगा। बोलो नहीं आया समझ में क्या? यहां तक समझ में आया? तो ये प्रूफ हो गया। कितना आसान है बोलो, है ना। अपन डरे रहते हैं। यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सिंपल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल है क्या? यस। देखो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम है, सेम हो या रेशियो सेम हो, दोनों बातें सेम ही है। तो डिस्टेंस क्या होगा? सीधा फॉर्मूला लगा लो, C1 माइनस C2 मॉड के अंदर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C1 है 7 माइनस C2 5 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, है ना। तो ये हो गया 7/2/5। देखो कितना फटाफट आंसर है। तो ये बोलते हैं ना, इसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अगला देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 5x प्लस 12y प्लस 26। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 5x प्लस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0 एंड अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम इट। ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर ये मान लो L1 है, मेरे को इसी के पैरेलल में कोई लाइन एडमिन करना है, तो मैं क्या मानूंगा? 5x प्लस 12y प्लस सी इक्वल टू 0। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स है। तो बात हमारी हो रखी है कि इफ डिस्टेंस इज गिवन देन ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन। बोलो सही है क्या? इफ डिस्टेंस इज गिवन देन ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन। ये बातें हमारी हो रखी है ना। तो डिस्टेंस तो C2 माइनस C1, है ना। तो C माइनस 26 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ध्यान से देखो,
अगर मैं गौर से देखूं तो ये कितना हो गया, c माइनस 26 अपॉन 12 प्लस 25, यहाँ पे 13 आ रहा है, इक्वल टू प्लस माइनस 4, है ना। तो यहाँ पर c माइनस 26 इक्वल टू प्लस माइनस 52। अब यहां से दो बातें होंगी, या तो c माइनस 26 52 के बराबर होगा, और c माइनस 26 माइनस 52 के बराबर होगा। तो c इक्वल टू 52 प्लस 26, 52 प्लस 26, 6 2 8 5 2 7, है ना। तो c की वैल्यू या तो 78 होगी, और c इक्वल टू माइनस 52 प्लस 26, यानी c की वैल्यू माइनस का 26 होगा। बोलो सही है क्या। तो अगर ये लाइन है तो एक लाइन या तो इसके ऊपर होगी या एक लाइन इसके नीचे होगी पैरेलल में। बोलो सही है क्या। तो दो लाइन आया ना, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो c की वैल्यू, इक्वेशन या तो 5x प्लस 12y प्लस c यानी 78 इक्वल टू 0, या 5x प्लस 12y माइनस 26 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन फॉर्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। नहीं आया समझ में, ये समझ में आया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अगला ये क्या है बेटा, ये सब लोग करो फिर फटाफट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आसान है। इफ लाइन दिस इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बाय ए परपेंडिकुलर ऑफ 3√2। देख लो घुमा के बोल रहा है, भाई ये परपेंडिकुलर ऑफ 3√2, मतलब शिफ्ट करवाना है लेकिन परपेंडिकुलर, कितना डिस्टेंस लेके, 3√2। बात समझ में आई। देन द इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन, इक्वेशन लगता है जैसा शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, लेकिन शिफ्टिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, लाइन, पहली लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, तो कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट -2 पे है, तो इंटरसेप्ट अगर -2 पे है बेटा, तो ये मान लो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, शिफ्टेड पैरेलल, इस लाइन को हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं पैरेलल, किधर, इस लाइन को हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं पैरेलल किधर, इस लाइन को हम लोग शिफ्ट करवा रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब हम लोग इसको शिफ्ट करवा रहे हैं कितना यूनिट पे, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब उधर, है ना, इधर तो निगेटिव हो गया ना। तो मान लो इसी लाइन को हम लोग इधर शिफ्ट करवा दिए, कितना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है, 3√2 पे, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग है। तो ये वाला लाइन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस सी टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आया नहीं आया, यहां तक सही है क्या, यहां तक बराबर है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला है कि वाई एक्सिस बोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस बोला है, तरीके से देखा है तो वाई एक्सिस होना चाहिए ऐसे, खैर कोई बात नहीं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, यहां पर वाई एक्सिस ही कर लो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करके फिर सोचते हैं। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, हाँ, अब देखो एक लाइन है जो y इक्वल टू ये है x माइनस 2, इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2। ये डिस्टेंस 3√2 है, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग है, तो पैरेलल में अगर ये लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, तो ये लाइन होगा y इक्वल टू एक्स माइनस सी। ठीक है भाई, यानी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, बस c का ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला कंसिडर करना है। तो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, तो ऊपर में है सर c, ध्यान से देखो इसको, और कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर x माइनस वाई माइनस सी इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो c है माइनस सी, और ये है माइनस ऑफ माइनस, यानी 2 माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √2, अंडर रूट √2, है ना, ये √2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 3√2। ठीक है सर, तो ये हो गया 2 माइनस सी इक्वल टू 3√2, डिस्टेंस गिवन है ना, तो प्लस माइनस कंसिडर करते हुए प्लस माइनस 6। अब 6 है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि 2 माइनस 6 सी, या तो सर प्लस 6 होगा, या 2 माइनस सी या माइनस 6 होगा। बात समझ में आई। तो c इक्वल टू सर या तो 2 माइनस 6 यानी -4 होगा, ठीक है, या c इक्वल टू सर 8 होगा।
चूंकि शिफ्टेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस है, अगर नीचे शिफ्ट करते तो वाई एक्सिस निगेटिव में कट करता, तो ये वाला लेते, लेकिन मैं किसको कंसीडर करूंगा, ऊपर वाले को। तो c इक्वल टू 8, c इक्वल टू 8 मतलब y इक्वल टू x माइनस 8, है ना। तो ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन डी है। बोलो सही है क्या, ऑप्शन क्या है, डी है। नहीं आया समझ में, आया समझ में नहीं आया, आगे चलें, आगे चलें, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, अभी आ रहा है पी बाई क्यू हमने करवाना तो है ही। चलिए अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, एनालिसिस ऑफ टू लाइंस का ही क्वेश्चन है, 36 स्लाइड। द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर whose area is 25 square units are 3x minus 4y equal to 0। ध्यान से देखो, पहली लाइन क्या है बेटा, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। यानी दोनों लाइन में कांस्टेंट नहीं है, यानी दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। खैर, द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर पूछा है। बोलो सही है क्या, इक्वेशन ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर पूछा है। तो पहले एक बार कंसिडर करो कैसे निकालेंगे इसको, इसको कैसे निकालोगे बताओ, ध्यान से देखो, इसका डायग्राम बनाओ एक बार यार, है ना। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 4y, इसका स्लोप यानी m1 कितना है 3x, यानी y इक्वल टू 3/4x, और m2 कितना है, m2 कितना है, m2 है हमारा y इक्वल टू माइनस 4/3x, और दोनों का परपेंडिकुलर -1 आ रहा है प्रोडक्ट करने पे, ठीक है सर, और दोनों परपेंडिकुलर है भी। तो एक तो y इक्वल टू 3/4x, तो मान लो ये है y इक्वल टू 3/4x, और एक है y इक्वल टू माइनस 4/3x, -4/3x, है ना। ये दो लाइन है ना। अब गौर से देखो, इसके पैरेलल एक लाइन ऊपर होगी ये वाली, है ना, कुछ ऐसा, और इसके पैरेलल एक लाइन इधर होगी। बोलो सही है क्या, तो ये एक स्क्वायर बन रहा होगा, बात समझ में आई। तो बोला है फाइंड द अदर टू, है ना, और एरिया गिवन है। खैर, अब ध्यान से देखना, इसको बोल लो ए, इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, और इसको बोलता हूं सी। इसके पैरेलल अगर वो है तो इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ, इसका इक्वेशन होगा सर, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन m1 वाला है ना, 4/3 -4/3, तो L2 वाला है, तो इसका इक्वेशन होगा 4x प्लस 3y प्लस c1 इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल। और इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा, ये L1 वाला है ना, तो 3x माइनस 4y प्लस d1 इक्वल टू 0। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। पैरेलल वाला हमने दिमाग लगाया है कि पैरेलल के हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा कुछ इसके अंदर करना है नहीं ऐसे। अब बताइए क्या करें, आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है, उसका बेनिफिट उठाते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर एरिया गिवन है तो इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वही तो लेंथ ऑफ स्क्वायर होगा, यानी डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा यहां पर, C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 इक्वल टू कितना गिवन है, एरिया कितना गिवन है बेटा, एरिया 25 है। तो C1 अपॉन 5 इक्वल टू 25, है ना। तो C1 इक्वल टू प्लस माइनस 125, C1 इक्वल टू प्लस माइनस 125। बात समझ में आई। वैसे ही सेम प्रोसेस D1 के लिए करोगे तो D1 अपॉन ये वाला जो डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंस क्या होगा, D1 अपॉन यही तो आएगा 5 इक्वल टू 25। बोलो सही है क्या, तो D1 इक्वल टू मॉड में इक्वल टू प्लस माइनस 125 इसमें भी आ जाएगा। बोलो सही है क्या, तो D1 इक्वल टू प्लस माइनस 125। तो एक बार C1 के जगह पर 125 पुट कर दो और एक बार D1 के ऊपर 125 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो सही है क्या, नहीं आया क्या समझ में, कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक समझ में आया।
C1 इक्वल टू, एरिया कितना गिवन है, द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, C1 इक्वल टू D1 आएगा ही, तो एरिया ऑफ टू साइड ऑफ ए स्क्वायर C1 अपॉन 5 इंटू, हाँ बिल्कुल, है ना, समझ में आया ये, C1 इक्वल टू D1 बिल्कुल सही है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे चलें बेटा, कोई डाउट है तो भी पूछ लो, नहीं तो आगे चलें फिर, जैसा बोलो। देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला है, करो। लेट ए बी द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस एंड दिस एंड बी विद द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अच्छा सिंपल है यार, ए जो है ना, ये होमवर्क में कर सकते हो क्या? ए जो है ना, देखो दोनों लाइन पैरेलल है नहीं है, एक लाइन है L1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, मैं सबको एक ही तरफ ले जाता हूं तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एक लाइन है L2 x, अच्छा पैरेलल ही है, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दीज आर पैरेलल लाइंस ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको बोला है a, तो a कितना होगा 2C1 माइनस C2, यानी प्लस का 2 अपॉन रूट 2, यानी 4/√2, ये हो गया। बात समझ में आई? ऐसे ही b क्या होगा बेटा, तो यहां पर L3 जो है वो है 4x प्लस माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और L4 उधर सबको ले जाओ 8x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा और इसमें से ना अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x माइनस 3y प्लस 1/2 इक्वल टू 0, है ना, यहां तक सही है। फिर से दोनों पैरेलल है, तो अगर इसका डिस्टेंस को इसने b बोला है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा C1 माइनस C2, यानी प्लस का 5 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 मतलब 5, तो ये हो गया 11/10, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, a बाई बी मतलब a कितना है 4/√2 और b कितना है 11/10, तो ये हो गया 4 इंटू 10 अपॉन 11√2, ये आंसर है। थोड़ा शॉर्ट कर लेना, तो ऊपर में आएगा 20√2 अपॉन 11, बोलो सही है क्या? इसको कैंसिल करोगे ना तो ये 2√2 से, तो 20√2 अपॉन 11, ये आंसर आया बेटा, ये आंसर है। आगे चलें, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला ये वाला पढ़िए, ये देखो जेई का क्वेश्चन है, 2022 का है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। एट द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, एक बार सब लोग इसका डायग्राम बनाओ, जल्दी से एक बार इसका डायग्राम बनाओ। लेट अ पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा बी एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द लाइंस, है ना, L1 एंड L2, इफ P लाइज बिलो L1, अच्छा P लाइज, क्या दोनों लाइन 3x नहीं, पर कुछ भी नहीं ऐसा है, पैरेलल रूरल का कंडीशन नहीं है, तो ये लाइन L1 है मान लो, ये है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक लाइन L2 है कुछ इस तरीके से मान लिया, ये है हमारा 8x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। पहले बताओ ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है? और P लाइज बिलो L1, तो यानी P जो है ना बिलो L1 लाई कर रहा है, और एंड अबव L2, देन 100 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, और P जो है ना यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम L1 एंड L2, समझ में आया? तो P इसको बोल दो M और यही N बोल देते हैं, यानी एक चीज गिवन है हमारे को कि पी एन इक्वल टू 1 है, यूनिट डिस्टेंस है ना। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करें बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक चीज देखना, चूंकि डिस्टेंस गिवन है तो ऑलवेज टेक प्लस माइनस साइन ना, लेकिन यहां पर एक चीज तेरे को समझाता हूं, पीएम कितना हो गया बेटा, पीएम मतलब इस पी पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, तो पीएम क्या होगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस का 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन एक बार गौर से सुनो, हम कभी भी याद अगर हो तो अच्छी बात है ना, याद यहां पे करना, हमने बोला था कि जो चीजें नीचे है लाइन और पॉइंट के केस में, याद करो लाइन और पॉइंट के केस में हमने बोला था जब भी आप इनइक्वालिटी होल्ड करवाओगे
तो हमेशा बी को पॉजिटिव रखोगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई को पॉजिटिव रखोगे। वहां पर ये बातें हमारी हुई थी, याद आया? जब भी आप लाइन और पॉइंट को कंसीडर करोगे तो ऑलवेज कीप कोफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव शुड बी पॉजिटिव। और वहां पे क्या बोला था, वहां पर और क्या बोला था कि भाई अगर मान लीजिए, यहां पर गौर से समझना जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर चार केसेस लेके चलना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और बी अगर पॉजिटिव है, तो अगर कोई लाइन के ऊपर है, अगर कोई लाइन के ऊपर है तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, और अगर लाइन के कोई नीचे है तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी निगेटिव होगा। ये बातें वहां पे हुई थी, लेकिन यहां पे गौर से देखो तो बी क्या है, बी यहां पे निगेटिव है बेटा। अगर बी निगेटिव है तो यही कंडीशन उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब अगर नीचे है तो पॉजिटिव होगा और अगर ऊपर है तो निगेटिव होगा। बोलो समझ में आया ये? तो पॉइंट जो पी है बिलो लाइन L1 है, बिलो लाइन L1 है, मतलब ये जब पॉइंट पुट करेंगे, चूंकि बी नेगेटिव है तो ये वाला जो डब्बा है ना 3 अल्फा माइनस 4 बीटा ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉड यहां पर जो तुम मॉड लगा रहे थे, हमारे को पता है कि अंदर वाली पार्टी तो पॉजिटिव ही है ना। अगर अंदर पॉजिटिव है नीचे पॉजिटिव है, इधर माइनस साइन लेने का कोई मतलब है ही नहीं। तो मैं इसको सीधा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन 5 इक्वल टू 1 कंसिडर करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर हमने वो सिचुएशन ही हटा दी है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, शक की सुई हमने दूर कर चुके हैं। क्यों? फिर से समझा रहा हूं। हमने एक बताया था पॉइंट और लाइन के केस में, पॉइंट और लाइन के केस में कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर कोई लाइन है तो कोई पॉइंट लाइन से अगर ऊपर है, कोई पॉइंट अगर लाइन से ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। लेकिन कीप बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये सारी बातें जो बोली गई थी ना, वो किसके लिए बोली गई थी? कोफिशिएंट ऑफ वाई को पॉजिटिव बना के बोली गई थी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहां पर गौर समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ वाई को पॉजिटिव बना के बोली गई थी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वाई निगेटिव है, तो अगर ऊपर वाला पॉजिटिव था पॉजिटिव के केस में, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई निगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा निगेटिव के केस में। बोलो सही है? तो ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही रूट के कारण, तो हम इससे उधर माइनस साइन आने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। तो हम दूसरा केस क्यों कंसिडर करें, है ना? क्यों कंसिडर करें? तो एक तरीके से मेरे को क्या पता चला कि सर 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 इक्वल टू आपको 5 मिलने वाला है, यानी 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू आपको माइनस का 7 मिलने वाला है। बोलो सही है क्या? एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन देखो। अब दूसरा इक्वेशन यहां पर तो बी पॉजिटिव है, अगर पॉइंट ऊपर है तो पॉजिटिव ही रहता है। तो यहां पर क्या होगा? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11, और ये पॉजिटिव ही है बेटा, क्योंकि पॉइंट ऊपर है, बी भी पॉजिटिव है, और नीचे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आया? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 इक्वल टू 10, यानी 8 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू -1। बोलो सही है क्या? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू -1, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू -1, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 अल्फा क्या आया? 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू -7, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू -7 और -7, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू -1, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू -1, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल 1। दो इक्वेशन आ गया ना, दो इक्वेशन से दो अननोन अपन सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो 8 अल्फा, अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 अल्फा कैसे सॉल्व करें? इसको 1, इसको 2, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 3 ना, तो 9 अल्फा माइनस 12 बीटा माइनस का 21, और इधर 2 से करना है तो 16 अल्फा प्लस 12 बीटा माइनस का 2, तो ये कैंसिल, 16 9 25 अल्फा यानी -23। तो अल्फा इक्वल टू कितना मिला? -23/25। अल्फा तो ये आ रहा है ना, एड ऑन किया था ना। तो अल्फा अगर -23/25 आया तो बीटा क्या होगा? बीटा 3 इंटू -23/25 -4 बीटा
इक्वल टू 7, सॉरी -7, है ना। तो 4 बीटा इक्वल टू माइनस 3 3 9, 3 दूनी 6, 69/25 प्लस का 7। तो 4 बीटा इक्वल टू बेटा -69, 7 बचे 35, 175/25। तो यहाँ से कितना आया 69, यानी 106/100 इक्वल टू बीटा आया। हमसे पूछा किसके बारे में, यहाँ आया बीटा। क्या पूछा हमसे, पूछा है 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा बताओ अब, सब कुछ सामने है। तो 100 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 100 अल्फा, अल्फा कितना है -23, यानी -23 इंटू 4/100, 25 इंटू 4 करके, प्लस 106/100। तो 100 गया, तो ये माइनस का 4 या 12 और 4 दूना 8, 92 प्लस 106, ये तो हो गया बेटा 8 और 4 12 13 14, 14 आ रहा है यार, है ना 14, ऑप्शन डी। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। यहाँ तक समझ में आई है। तो इसमें एक लॉजिक अच्छा था कि यार इफ बीज पॉजिटिव है ना, तो अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो पॉजिटिव इनइक्वलिटी होल्ड करवाओगे, और अगर लाइन के नीचे कोई पॉइंट है तो निगेटिव इनइक्वलिटी होल्ड करवाओगे, मतलब लेस देन वाला, लेस देन जीरो वाला। और लेकिन अगर बी निगेटिव है तो यही सिनेरियो उल्टा हो जाता है, अगर लाइन के ऊपर है तब निगेटिव और लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें सीखने को मिली कि निगेटिव, तो हमने चूंकि मॉड के अंदर निगेटिव तो है ही नहीं, जब मॉड के अंदर निगेटिव देगा ही नहीं, ये बंदा निगेटिव लेके ही नहीं आ रहा, तो आप प्लस माइनस केस क्यों ले रहे हो, है ना। ये होता है जेई। आप बोल के पढ़ के गए थे कि सर इफ डिस्टेंस इज गिवन देन टेक प्लस माइनस साइन, हमने लिया, फिर बेटा आएगा आंसर। आप इसको दो केसेस लेके फिर सॉल्व करना पड़ता, चीजें लेंदी हो जाती है। उससे बचने के लिए तरीका ये है कि अपन स्टार्टिंग में चीजों को धर लिया। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन अब सुनना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर गिवन। ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम है बेटा, तो ध्यान से समझना, अगर पैरेललोग्राम है तो सबको पता होगा कि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये ओ, ये ए और ये बी और ये सी है। सपोज करो इसका जो इक्वेशन है ना, इसका जो इक्वेशन है वो है m1x प्लस c1। चूंकि इसी के पैरेलल ये है तो स्लोप तो सेम होगा, यानी m1 ही x ही होगा, लेकिन कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, m1x प्लस c2। वैसे ही इसका जो इक्वेशन होगा स्लोप डिफरेंस m2x प्लस d1, तो इसका जो इक्वेशन होगा बेटा y इक्वल टू m2x प्लस का d2। बोलो सही है यहाँ तक, यहाँ तक बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आया, m1x प्लस c2 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो याद रखना प्रूफ करवाने की ऐसे जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगा गिवन और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ दे, एक तरीका और था, है ना, स्टेप मेथड। देख रहे हो कोऑर्डिनेट में यार एक क्वेश्चन को कई सारे तरीके से करवाया जा सकता है, जहां पे आपको जो चीजें जिस हिसाब से आपको समझ में आती है, जहां से आपको चीजें सिंपल दिखती है, आप उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बदलना शुरू कर दो। बस बात समझ में आ रही है, इस चीज का ध्यान रखो, बस ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाने। तो जब भी, फिर से सुनना आप कहानी, जब भी एरिया पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हो तो आपने पहला काम क्या करना है, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करनी है। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म को चेंज कर दिया, ऊपर में कांस्टेंट का डिफरेंस का प्रोडक्ट है और नीचे में स्लोप का है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, c2 माइनस c1, कांस्टेंट का डिफरेंस, और दूसरी तरफ d2 माइनस d1 अपॉन m2 माइनस m1, नीचे स्लोप का डिफरेंस। और चूंकि एरिया है तो मॉड लगा तो देना ही है लास्ट में। बात समझ में आई, एरिया तक, यहां तक समझ में आई है। अब दूसरा चीज, दूसरा एप्लीकेशन देखो, दूसरा एप्लीकेशन क्या है बेटा, दूसरा एप्लीकेशन है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ गिवन हाइट। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब ये एंगल अगर 45 है तो ये भी एंगल 45 है। बात समझ में आई। और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ किया, हाइट गिवन है तो ये पी हाइट मान लूं। तो अगर हाइट गिवन है तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो गौर से देखो, अगर ये, सर ध्यान से देखना इसमें कितना अच्छा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सर BC, इंटू हाइट कितना है P, यही है ना एरिया। तो BC को ना हम लोग P के रूप में लिखना चाह रहे हैं, BC को हम लोग P के मतलब हाइट के रूप में लिखना चाह रहे हैं। खैर अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना है 45 है। अब तुम बोलोगे सर ये भी 45 है और ये भी 45 है, अगर एंगल सेम है तो साइड का लेंथ भी सेम होगा, अगर ये P है तो ये भी P होगा, सेम फॉर इधर ये भी P होगा। तो यानी BC आप बोलना चाह रहे हो कि 2P के बराबर है। हम बिल्कुल यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे को कि BC 2P के बराबर है। तो यहां पर तुम क्या बोलोगे कि ठीक है सर, तो BC के जगह पर आप 2P चिपका दो। हम लोग हाँ यही चिपका रहे हैं। तो ये 4P² इंटू P अपॉन 2 कितना आया, कितना आया 2, यहां पर कितना आया 4P²। अच्छा स्क्वायर क्यों कर दिया यार, BC इंटू P, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2P है तो बेस 2P, तो हाफ इंटू 2P इंटू P, तो ये 2 से 2 गया तो कितना आंसर आ रहा है P², यानी इफ हाइट इज गिवन देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी P²। पहले बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ क्या? अगला अगला क्या है, अगला चले नेक्स्ट। यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो तुम लोग। क्लियर हुआ ही है, आगे देखिए अगला क्या है बेटा, यहां पे देखो अगला है हमारा, यहां पर देखिए इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। इस बार इक्विलेटरल का केस में क्या होता है, इफ हाइट इज गिवन, तो अगर हाइट गिवन है तो मान लो ये A है, ये B है और ये C है, और ये हाइट मान लो H है तो H मान लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे होता क्या है, बेसिक √3/4 A², √3/4 A²। अब ध्यान से देखना, अगर ये 60 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री है, और ये हमारा A है ना। तो अगर तुम 90 हाइट है ना ये, तो H इक्वल टू क्या होगा, A sin 60, फिजिक्स लगा दिया हमने, A sin 60 है ना। तो A की जगह पर क्या लिखोगे, H अपॉन साइन 60, बोलो सही है। तो H अपॉन साइन 60 √3/2, यानी 2H अपॉन √3, यानी A की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ H 2H/√3 है। तो मैं जहां पर A है वहां पर 2H/√3 चिपका देता हूं, तो √3/4 2H अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो है ना A², तो कितना हो गया बेटा √3/4 इंटू 4H² अपॉन 3, तो 4 से 4 गया, और ये बना H² अपॉन √3, H² अपॉन √3। देखो आया समझ नहीं आया, सिंपल सिंपल फंडा है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन अगर गिवन है ना, ए से अपोजिट साइड का डिस्टेंस गिवन है, या पॉइंट दे दिया कोई, उसका डिस्टेंस निकाल लिया परपेंडिकुलर, आपको हाइट मालूम हो गया तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। चलो इस पे आप क्वेश्चन करें, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, सो दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम फॉर्म बाय द लाइंस x + 3y - a = 0, 3x माइनस, पहले लाइन देखो एरिया पैरेललोग्राम पूछा है, तो पहला काम x + 3y - a = 0, यही है ना। हमने क्या बोला है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालो, तो हमने क्या बोलना है 3y = -x + a, यानी y = -1/3x + a/3। ठीक है, ये फर्स्ट। लाइन टू क्या है, दूसरी लाइन है 3x - 2y + 3a = 0। ध्यान से देखना है ना, तो इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में करें तो 2y को उधर ले जाते हैं तो 2y हो गया, ये हो गया 3x + 3a, तो y = 3/2x + 3a/2। ये दूसरी लाइन हो गई, ये फर्स्ट लाइन है तो ये सेकेंड लाइन है। अब तीसरी लाइन क्या है भाई, तीसरी लाइन लाइन 3, x + 3y + 4a = 0, फिर से इंटरसेप्ट फॉर्म में चले गए तो 3y = -x माइनस का 4a, तो y = -1/3x माइनस का 4a/3, ये तीसरी लाइन थी। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन मान लो। एंड लास्ट लाइन 4, लाइन 4 कौन सी है, 3x - 2y + 7a = 0,
यानी 2y इक्वल टू 3x प्लस 7a, यानी y इक्वल टू 3/2x प्लस 7a/2। ये हमारा चौथी लाइन है बेटा, ये हमारा फोर्थ लाइन है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो मेरे को। अब अगला आगे क्या, आगे क्या सर? अब गौर से देखो, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और तुम इमेजिन करना कि कौन सी लाइन किधर होगी, है ना? तो देखो, मान लो ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये लाइन y इक्वल टू -1/3x प्लस a/3 है, तो चूंकि इसके पैरेलल ये है तो इसका भी तो स्लोप -1/3 ही होगा बेटा। तो -1/3 और कौन सा है? ये वाला है, तो ये हो गया माइनस का 1/3, सॉरी माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 ये वाला ना, माइनस का 1/3 माइनस का 4a/3, है ना? ऐसे ही दूसरी लाइन, दूसरी लाइन कौन सी है? अगर ये हो गया, ये भी हो गया, ये वाली लाइन अगर y इक्वल टू, ये वाली अगर लाइन है y इक्वल टू 3/2x प्लस का 3a/2, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल में ये वाला है, देखो स्लोप सेम है, तो इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 3/2x प्लस का 7a/2। पहले बताओ ये समझ में आया? पहले ये ज्यादा जरूरी है ना? पैरेलल के हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइन को आप लिखना शुरू करो, पैरेलल के हिसाब से, पैरेलल के हिसाब से आप इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखना शुरू करो। अब फॉर्मूला क्या होता है? C1 माइनस C2, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो एरिया आप निकाल रहे हैं, तो C1 यानी a/3 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस का 4a/3। ऐसे ही D1 माइनस D2, तो 7a माइनस 2 माइनस 3a/2 अपॉन M1 माइनस M2। एक तरफ का स्लोप है -1/3, तो 3/2 M1 माइनस M2, किसी को मान लो माइनस माइनस और प्लस 1/3, क्योंकि हमने लास्ट में तो मॉड लगा के ही आंसर देना है। बात समझ में आई? तो ऊपर में कितना हो गया? 4a प्लस a 5a, 5a/3 इंटू 7a माइनस 3a 4a/2, और नीचे 9 प्लस 2 11/6, तो 6 से 6 गया तो 5 4 जा 20 a²/11, बिल्कुल सही आ रहा है। 20 a²/11 यही है ना? 20 a²/11 बिल्कुल सही है। आया समझ नहीं आया? देखा, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो हमेशा हमेशा क्या करना है आपने? हमेशा क्या करना है? हमेशा क्या करना है? स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको लिखना है, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। बोलो सही है क्या? आगे चलें, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। बोला इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर आर 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 12y प्लस 29 इक्वल टू 0। देखो समझाता हूं, स्क्वायर बना लेते हैं, और साइड ऑफ स्क्वायर क्या है बेटा? अगर मान लो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, अगर ये वाला साइड 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो देखो ना कोफिशिएंट से, मतलब दोनों तो पैरेलल वाली लाइन दे दिया है, तो ये वाली लाइन मान लेते हैं 5x प्लस 12y प्लस 29 इक्वल टू 0 है। साइड ऑफ ए स्क्वायर आर दिस, यहां तक समझ में आ गया? अब इसके अलावा क्या करोगे? साइड ऑफ अनदर स्क्वायर अगर इमेजिन ही करना है मेरे को, अगर साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इमेजिन ही करना है, तो मेरे को पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है सर कि दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर है, अगर एक इक्वेशन 5x प्लस 12y है माइनस 10 इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर क्या मानोगे? 5 इधर 12 इधर और बीच में माइनस साइन, तो ये इक्वेशन हो गया 12x माइनस 5y प्लस का d1 इक्वल टू 0। समझ में आई? ये सेम अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला इक्वेशन अपन क्या मानेंगे? 12x माइनस 5y प्लस d2 इक्वल टू 0। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? हमने साइड ऑफ स्क्वायर जितना गिवन था उसके हिसाब से मान लिया। अब बोला क्या है? द पॉइंट -3,5 लाइज ऑन ए लाइन। अच्छा, -3,5 किसी ना किसी लाइन के ऊपर लाइज कर रही है, तो इस पे लाइज कर रही है क्या? -3,5 देखो, इसमें तो इस पे तो लाइज नहीं करेगी क्योंकि ऑल आर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो -3,5 15 नहीं,
इस पे तो पॉसिबल ही नहीं है, नीचे वाले पे, इस पे -3,5, तो -15 प्लस 60 -10, नहीं नहीं नहीं, 60 -25, नहीं, जीरो नहीं आ रहा, मतलब इसी दोनों के ऊपर किसी के ना किसी के ऊपर लाइज कर रही है। तो ठीक है सर, यानी -3,5 किसी ना किसी स्क्वायर के लाइन के ऊपर लाइज कर रही है। तो देखो -3,5 किसके ऊपर लाइज कर रही है, उधर देख लो, 12 इंटू -3 -5 इंटू 5 प्लस D2 इक्वल टू 0 मान लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इन दोनों के ऊपर लाइज नहीं कर रही तो ऑब्वियस है इस पे या इस पे लाइज कर रही है, तो मैं किसी एक के ऊपर इमेजिन कर लिया है ना। तो यहां से कितना आ रहा है बेटा, -36 -25 प्लस D2 इक्वल टू 0, यानी यहां से D2 की वैल्यू आ रही है 61। D2 की वैल्यू कितनी आई, 61। पहले बताओ ये समझ में आया, D2 कितना है, 61 है, एक तो चलो आ गया, D2 61, हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर। तो D1 देखो, पॉसिबल स्क्वायर क्या होता है, ये तो यार ये लाइन ही है ना, तो अगर एक स्क्वायर इधर है तो एक इधर भी तो बन सकता है, ऐसा कुछ, तो एक इधर एक इधर है ना, तो पॉसिबल स्क्वायर देखते हैं। अच्छा चलो यहां तक तो समझ में आ गया कि नहीं आया, अब आगे चलते हैं, आगे सोचते हैं। तुम बोलोगे सर आगे क्या है, कि जितना डिस्टेंस इसके बीच का होगा, है ना, उतना ही डिस्टेंस इसके बीच का होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट साइड्स आर सेम होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस बेटा कितना होगा, 29 माइनस ऑफ -10 यानी +10 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब 13 आएगा √69 का। और इधर D1 माइनस D2, तो D1 या D2 निकाल रखे हो ना, 61 माइनस D1 मॉड के अंदर अपॉन अपॉन इसका भी 13 आएगा, तो ये और ये गया, तो ये 29 प्लस 10 39 आ गया ना, तो मॉड 61 माइनस D1 इक्वल टू 39, है ना, मॉड 61 माइनस D1 इक्वल टू 39, मॉड 61 माइनस D1 इक्वल टू 39। अब देखो 61 माइनस D1 प्लस माइनस 39, तो 61 माइनस D1 इक्वल टू 39 प्लस का, और 61 माइनस D1 माइनस का 39, ठीक है ना, तो D1 इक्वल टू कितना बना, 61 माइनस 39 मतलब 22 22 22, है ना, और यहाँ पर D1 इक्वल टू 61 प्लस 39 मतलब 100। बात समझ में आई, तो D1 या तो 22 हो सकता है या D1 100 हो सकता है, D1 या तो 22 या 100, तो दो स्क्वायर पॉसिबल है, या तो D1 62, नहीं D1 या तो 22 या 100, D1 या तो 22 हो सकता है या 100 हो सकता है ना, तो दो स्क्वायर पॉसिबल है, या तो D1 22 होगा या 100 होगा, दो स्क्वायर हमारा पॉसिबल है, या तो D1 22 या 100। यहां तक समझ में आई है, चलिए खैर, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर 2। चलिए आगे, नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर 2 होगा, अगला आंसर एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा बेटा बताओ, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन देख लो, यहाँ पर आ ही गया है 29 प्लस 10 39, 39 अपॉन 13 3, यानी साइड तो 3 यूनिट्स का, ये वाला लेंथ कितना है 3 यूनिट्स, तो एरिया तो 9 यूनिट्स होगा। बोलो सही है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, अरे तुम ये डिस्टेंस ही तो निकाले थे, तो ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स के बराबर है। अगर डिस्टेंस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, मतलब लेंथ ऑफ साइड्स 3 यूनिट्स है, तो लेंथ ऑफ साइड्स अगर 3 यूनिट्स है तो एरिया क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इफ पॉसिबल साइड्स आर 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा, देन लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू, तो देखो 12x माइनस 5y, तो लैम्डा D1 22 हो सकता है, यस ये तो हो सकता है, 100 भी हो सकता है, यस हो सकता है, और 61 अगर पॉसिबल साइड्स ये वाला है ना 12x माइनस 5y, तो पॉसिबल साइड 61 नहीं होगा, है ना, और 36 भी नहीं होगा। 61 किसके केस में होगा, 61 हो सकता है क्या, हो सकता है ना, 61 भी हो सकता है। 61 देखो, ये वाली वैल्यू 61 ही तो निकाला था तुमने, D2 61 हो सकता है ना, यहाँ पे देखो D2 61, तो 61 भी हो सकता है, बोलो सही है, यानी 36 नहीं होगा। देखो D2 यहाँ पर 61 तो आया ही था ना, देखना उधर से निकाला है, तो अगर पॉसिबल साइड्स है 12x माइनस 5y, मतलब 12x माइनस 5y 61 हो सकता है सर, 12x माइनस 5y प्लस 22 हो सकता है, प्लस 100 हो सकता है, मतलब 36 नहीं हो सकता है, ये आंसर है, मतलब 36 इज द फाइनल आंसर।
नहीं आया समझ में ये? आगे चलें, अगला देखो अब, लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक लाइन है L2 8x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? तो 3x माइनस 4y यूनिट डिस्टेंस, हमारे को क्यों ऐसा लग रहा है दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है? यहाँ पे से 2 कॉमन लो, 4x प्लस 3y प्लस 1/2 इक्वल टू 0, देखो, है ना? 3x बिल्कुल परपेंडिकुलर है आपस में, है ना? एक a1 अपॉन a2 इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन a2 इंटू b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1 आ रहा है, यानी ये दो लाइन बेटा आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, ऐसी लाइन होगी, ये L1 है तो ये L2 है। ये पहले समझ में आया? क्योंकि L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट, ये देखो हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हो इस तरीके का। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर, थोड़ा सा बाइसेक्टर वाला लॉजिक आ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस, बाइसेक्टर का ही है। बाइसेक्टर क्या होता था? बाइसेक्टर पढ़ाया है? बाइसेक्टर अभी नहीं पढ़ाया है, ओके ओके, बाइसेक्टर भी नहीं करवाया। खैर देखो, बाइसेक्टर में चलो आ गया तो बता देता हूँ। बाइसेक्टर क्या होता है बेटा, कि जैसे ये ना लाइन दो एंगल बना रहे हैं, एक तो ये वाला, तो इसको जो बाइसेक्ट करेगा ये लाइन, तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, इट इज द लोकस। हर एक लाइन के दो बाइसेक्टर होते हैं, एक एक्यूट वाला और एक ऑब्ट्यूस वाला। चूंकि यहां पर परपेंडिकुलर है तो दोनों तो एक्यूट मान लो, ये बाइसेक्टर 2 है ऐसे। तो बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P which lies equidistance, which lies equal distance from both the lines। हमने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, किसका? P का, किसी पॉइंट का है लोकस होता है। कोई पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट P है, इसको, इसका क्या है, लोकस निकालो। लोकस के लिए कंडीशन क्या है? इस पॉइंट को बोला गया है कि भाई साहब, लोकस मतलब पाथ, पाथ के लिए कंडीशन क्या है कि आपको चलना है इस तरीके से कि ये जो दो लाइन है ना, इससे आपको इक्वल डिस्टेंस बना के चलना है। बोलेगा अच्छा, मतलब अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, और इन सभी को जब मिलाएंगे तो एक लाइन जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। बात समझ में आई? वैसे ही, ऐसे ही, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे इसमें भी, तो ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये डिस्टेंस 1 है, अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2 है, अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी डिस्टेंस 4 है, ऐसे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वैसे ही ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये भी डिस्टेंस 1 है, 2 तो 2, समझा रहा हूं इसी में, आ रहा है समझ में? ऐसे चलता जाएगा। आ रहा है समझ में? ये क्लियर हुआ ये? ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक बार गौर से देखो, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट यूनिट डिस्टेंस। ऐसे टोटल कितने पॉइंट होंगे जो यूनिट डिस्टेंस पर लाइज कर रहे होंगे? ऐसे कितने पॉइंट होंगे विच आर एट यूनिट डिस्टेंस? तो यूनिट डिस्टेंस पे दो बाइसेक्टर पे कितने पॉइंट होंगे? 4 पॉइंट होंगे। देखो, एक ये वाला 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट है। बात समझे? अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, और ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये भी 1 है, और ये 1 है तो ये भी 1 है। तो टोटल 4 पॉइंट्स आर पॉसिबल। फाइंड द, बात समझ में आई? थोड़ा सा ये हिट एंड ट्रायल है, इसमें अंदर ये बाइसेक्टर का क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, आ गया तो बता दिए। खैर, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आज का लेक्चर फिनिश है, मेरा अगला लेक्चर रेडी है, 13th लेक्चर भी रेडी है बेटा। देखो दिखाता हूँ, कल से यहां से शुरू करूंगा। आज का लेक्चर हमारा रेडी है ऑलरेडी, कल का, सॉरी। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। कौन सा पीछे बोल रहे थे? स्लाइड नंबर कौन सा पूछ रहे थे? लास्ट वाला ये? अच्छा, सी वाला क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार गौर से। क्या है? इफ पॉसिबल साइड्स, सी वाला ना? हाँ देखो, क्या बोला, इफ पॉसिबल साइड्स आर 12x माइनस 5y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। 12x प्लस 5y प्लस लेमडा। तो यार, आपको दो साइड गिवन है। अगर बेटा दो साइड गिवन है तो देख के ही लग रहा है कि दोनों कौन सा साइड गिवन है, परपेंडिकुलर वाला गिवन है या पैरेलल वाला गिवन है।
तो ए एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम है, तो तुम बोलोगे सर ये तो पैरेलल वाला गिवन है, यानी ये दोनों साइड्स हमारा गिवन है। अब मेरे को इमेजिन करना है ये वाला, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, ऐसा क्रॉस वाला है ना, 5 इधर और 12 इधर, मतलब एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपस में चेंज हो जाते हैं और वाई का कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है। तो वाई का कोफिशिएंट का साइन चेंज हो गया माइनस का, तो हमने एज्यूम कर लिया। और कांस्टेंट टर्म चूंकि पैरेलल है तो इसका D1 बोला तो इसका D2 बोला है। ठीक है ना यहां तक। इसके बाद क्या बोला है, अगर पॉइंट इसके ऊपर लाइज कर रहा है तो इस इन दोनों के ऊपर तो लाइज ही नहीं कर रहा, तो -3,5 किसी के अंदर चिपका दिया ताकि एक तो वैल्यू आ जाए। तो -3,5 चिपकाया तो D2 की वैल्यू आ गई 61। दूसरी चीज, अब ये डिस्टेंस जितना होगा यानी ये जो लेंथ होगा वही लेंथ ये होगा, है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना है सर, तो 29 + 10/3 मतलब 3 है, तो एरिया तो यहीं से निकल के आ गया था 9 यूनिट्स। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों सेम होगा, तो दोनों को आमने सामने किया तो यहां से मॉड होगा, क्योंकि दो पॉसिबल, एक उधर और एक तो है ही। तो यहां से D1 की दो वैल्यू आई, एक तो 22 और एक 100। इसका जो पूछा है एरिया पर स्क्वायर पूछा, बता ही दिए सारा कुछ। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। आप यार किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में आप अच्छा करना चाह रहे हो तो आपको क्या लगता है बहुत आसानी से मिल जाएगा क्या, कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, नो नेवर, कभी नहीं। है ना, आपको उस हिसाब से मेहनत करना ही पड़ेगा। जितना बड़ा आपका इरादा है उतना ज्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में। है ना, थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन हर दिन पढ़ते जाना है ना। हर दिन कुछ ना कुछ करना है, हर दिन कोशिश करती रहनी है। आप किसी दिन अगर कम पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन कॉपी खुलनी ही चाहिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी रिवीजन होनी ही चाहिए। घर में गेस्ट आ रहे हो, कुछ भी हो रहा, बेटा मेहनत कर लो। है ना, थोड़ा सा इग्नोर करो चीजों को, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अपन इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे ज्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेने। ठीक ना, और पूछो कुछ। जेई का बैच कब से, जेई का रिवीजन क्लासेस, ओके। जेई रिवीजन क्लासेस बेटा अपन हो सकता है 2 दिन के अंदर ही शुरू करें, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं आना, वो ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर ही होना है बस। है ना, लाइव क्लास में आना, क्योंकि मैं बारह बोल रहा हूँ हर चीज यूट्यूब पे अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ना, जो बच्चा है ऐप इंस्टॉल कर रखा है, ऐप के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसी के लिए जेई पे लाइव क्लासेस हम दे पाएंगे। और बोर्ड वाली क्लासेस हम उस पे ले रहे हैं, और कुछ दिन के बाद यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। और बताओ, और किस क्या डाउट है आप लोग की। कल क्लासेस होगी, क्यों नहीं होगी भाई। कल क्या है, कल कोई स्पेशल दिन है क्या, कुछ भी नहीं है, कल भी क्लासेस होगी। और जैसे चलती है वैसे ही होती रहेगी। ठीक है, ठीक है ना। चलो, और कुछ पूछना है। देखो, एक चीज सुनाता हूं। दरिया हो पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांसें जिए जाना चाहिए। वैसे तो है कदम कदम पे दीवारें सामने, वैसे तो है कदम कदम पे दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। बात समझ में आई। तो बार बार मैं बोलता हूं कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो, अपना 100% जो तुमसे हो सकता है, जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा करने की कोशिश करो। और हर दिन को जियो। हर दिन सोने से पहले अपने आप से पूछो कि आज का दिन कैसा रहा मेरा। अगर आप अपने उस दिन को बिताए गए समय से अगर आप खुश हैं, तो बिलीव बिलीव मी, है ना, आप 100% सक्सेस को प्राप्त करोगे। अगर आप अपने आप को बोल पा रहे हो ना कि यार आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, पढ़ाई, और मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे किए, हमने टाइम पास ज्यादा नहीं किया, अपना समय बर्बाद नहीं किया, बात समझ में आई ना, तो बहुत अच्छा होने वाला है। और ये लास्ट के यार 100 दिन रह गए, बस 100 दिन भी कहाँ है, अब तो 80 दिन 70 दिन रह गए। ऐसा पढ़ो ना कि दुनिया को लगे यार क्या पता क्या हो गया है, दिखाई ही नहीं दो, पढ़ना शुरू कर दो बस। ठीक है, खैर, तो आज का लेक्चर अपन क्लोज करें फिर। आज का लेक्चर अपन क्लोज करें बेटा, कहाँ चला गया लेक्चर क्लोज अप वाला। आज का लेक्चर क्लोज करें। ठीक है, तो बाकी चीजें कल करते हैं वापस।
हद हो गई। चलो आज का लेक्चर फिर क्लोज करते हैं। बहुत आपको थैंक यू। अपना ध्यान रखो, और जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया वो प्लीज प्लीज जाओ गूगल प्ले स्टोर पे एक साथ लिखो और ऐप को इंस्टॉल करो। उससे बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारी डीपीपी अवेलेबल है, और लाइव क्लासेस तो है ही, है ना। जेई रिवीजन क्लासेस सीरीज जो चल रही है वो भी आप ले सकते हो, और बोर्ड क्लासेस वाली सीरीज आपको भी ले सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब के ऊपर जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चा आज हमारा वीडियो पहली बार देखा है वो यूट्यूब पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, बाकी क्लासेस कल करते हैं, इसको कंटिन्यू अपन कल करते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।